अडानी की नहीं बल्कि आज बात हो रही है छोटे अंबानी की। जी, कहने वाले तो कहते हैं कि कभी अडानी से ज्यादा अच्छी दोस्ती साहब की अनिल अंबानी के साथ हुआ करती थी, मगर जो खबर मोदी जी के पुराने दोस्त, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि विपक्ष कहता है मोदी जी के पुराने दोस्त हैं, पुराने दोस्त यानी अनिल अंबानी की आज हम बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनी देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने उसे फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है। अनिल अंबानी की कंपनी को यकीन नहीं होता तो ये सुर्खियां देख लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि देश की होनहार मीडिया इस मुद्दे पर कितनी चर्चा कर रही है, मगर मुद्दा बहुत गंभीर है दोस्तों, क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है जो सुर्खियों तक समेट दी जाए। सुर्खियां तो बहस की विषय नहीं है, यह सुर्खियों तक बात समेटी नहीं जा सकती। बात तो खबर के पीछे की एक और बड़ी खबर की है। अब वो खबर क्या है उस पर भी हम आए, मगर जैसे कि यह खबर आपके सामने है दोस्तों कि अनिल अंबानी की कंपनी को एसबीआई ने फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है, तब से अलग अलग तरह की फोटो अनिल अंबानी की देश के प्रधानमंत्री के साथ, जो पुरानी फोटो है कुछ नहीं है, वो वायरल हो रही है। कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि अनिल अंबानी तो गुजरात के जमाने से साहब के बहुत क्लोज हुआ करते थे। साहब के मतलब समझ रहे हैं ना? मगर अब खबर के पीछे की खबर क्या है और क्यों सवाल उठ रहे हैं कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी आर कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। क्यों? मतलब ये कि एसबीआई खुले तौर पर क्या ये कह रहा है कि अनिल अंबानी डिफॉल्टर हैं, फ्रॉड हैं? लेकिन फिर सवाल यह भी उठता है कि मोदी सरकार अनिल अंबानी पर इतना मेहरबान अब तक क्यों है और वो लगातार मेहरबानी क्यों जारी है? जानिए कैसे। वो ऐसे कि मोदी जी की सरकार में अनिल अंबानी को ही राफेल की डील मिलती है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने तो यह भी आरोप लगाया कि अनिल अंबानी पर फ्रांस में टेलीकॉम कंपनी से जुड़ा एक कर्ज था जिसे रफा दफा करवाया गया। अनिल अंबानी पर बैंकों का 49,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसे बाद में सिर्फ 455 करोड़ रुपए में सेटल करा दिया गया। 49,000 करोड़ और सेटल हुआ महज 455 करोड़, मतलब 1% देकर मामला सेटल हो गया, उससे भी कम। अब खबर यह भी है दोस्तों कि 2 दिन पहले ही अनिल अंबानी की कंपनी को डिफेंस सेक्टर की बड़ी डील मिली। इसके तहत वो भारत के लड़ाकू विमानों के रखरखाव का काम देखेंगे। है ना दिलचस्प बात? वो बैंक की नजर में डिफॉल्टर हो सकते हैं उनकी कंपनी, मगर मोदी सरकार की नजर में नहीं। तो क्या यह सवाल नहीं उठता कि एक कंपनी जिसे भारत का सरकारी बैंक खुले तौर पर कंपनी को फ्रॉड बता रहा है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उसी को यानी कि उसी की दूसरी कंपनी को बड़ी बड़ी डील कैसे मिल रही है? और विपक्ष तो यह भी आरोप लगा रहा है कि मोदी की सरकार बताए कि क्या कारण है कि अनिल अंबानी के बड़े बड़े लोन करोड़ों के भाव निपटाए जा रहे हैं। चक्कर क्या है, माजरा क्या है? अब इस बीच मैदान में आ गए राहुल गांधी। जी हां, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक बयान वायरल हो रहा है। राहुल गांधी वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने संसद के भीतर निर्मला सीतारमण को आड़े हाथों लिया था इन्हीं अनिल अंबानी के मुद्दे को लेकर, तब जब निर्मला की जुबान से चू तक नहीं निकला था। इस मामले पर राहुल गांधी खूब बरसे थे। वो वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, राहुल गांधी का पुराना वीडियो, जब सदन में राहुल बार बार अनिल अंबानी का नाम लेते हैं और मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं कि राफेल के सौदे और अनिल अंबानी के साथ रिश्ते को लेकर। तब भी मोदी सरकार के साथ अनिल अंबानी की कंपनी की नजदीकियों की खूब चर्चा हुई थी जब राहुल गांधी ने सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाया था। मगर यह बहुत ही हैरानी की बात है, हैरान करने वाला मामला है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति घरानों में से एक अंबानी और अडानी, यही है ना, औद्योगिक घरानों की बात कर रहा हूं। इनसे बड़ा तो घराना कोई नहीं है पूरे देश में। और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी के अकाउंट को एसबीआई ने फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया। और तो और एसबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले को लेकर वो आरबीआई से अनिल अंबानी की कंपनी की बाकायदा शिकायत भी करने वाले हैं। तो क्या खेल साफ है? क्या अब मामला बड़ा नहीं है? अब वो भी समझिए कि पर्दे के पीछे क्या है।
अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन और यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर ही है। और इस कंपनी ने खेल क्या किया है कि पहले ही अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, लेकिन इस बीच एसबीआई ने इस कंपनी के अकाउंट को धोखाधड़ी और फ्रॉड वाली कैटेगरी में डाल दिया। मगर अजीब बात देखिए दोस्तों, बहुत अजीब बात, एक तरफ अनिल अंबानी की एक कंपनी बैंक बता रहा है कि फ्रॉड है, मतलब दिवालिया घोषित हो चुकी है, और वहीं अनिल अंबानी देश के दूसरे सेक्टर में खूब बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। अनिल अंबानी की दूसरी कंपनी है जो इस वक्त जबरदस्त तरीके से शेयर बाजार उसका बम बम कर रहा है। उसमें से एक कंपनी है डिफेंस की कंपनी, समझिएगा, डिफेंस की कंपनी। मैं डिफेंस शब्द पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने डिफेंस वाला ही मामला उठाया था। तो आपको इसलिए याद दिला रहा हूं, जब राफेल मोदी सरकार ने राफेल खरीदने की प्रक्रिया को अपनाया था, आगे बढ़ाया था, तब राहुल गांधी ने ही चौकीदार चोर का नारा लगाया था। राफेल की खरीद में बड़े गड़बड़ झाले के आरोप लगाए गए थे। तभी राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो एचएल है, जो ये सब कुछ काम देखती है, जिसका काम ही यही है, उसको छोड़कर, उनसे काम छीनकर अनिल अंबानी की कंपनी को यह काम क्यों सौंपा गया और किसके इशारे पर सौंपा गया, जिसके पास इस तरह के काम का कोई अनुभव नहीं है। हालांकि दोस्तों ये बात पुरानी है, लेकिन क्योंकि अनिल अंबानी का जिक्र हुआ, इसीलिए यहां पर राहुल गांधी का वो पुराना बयान भी अब वायरल हो रहा है इसी संदर्भ में। यानी जो बात राहुल ने कही थी, क्या वो सच निकलती हुई दिखाई दे रही है? सोशल मीडिया के तहखाने से ये बयान निकल कर आया है। खबर यह भी है कि डिफेंस सेक्टर की इसी कंपनी को, डिफेंस सेक्टर वाली अनिल अंबानी की डिफेंस सेक्टर, अभी एक विदेशी कंपनी के साथ 20,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील हुई है। सोचिए, है ना गजब बात? क्योंकि वो इसलिए कि ये डील अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी के साथ हुई है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया भर की जो कंपनियां हैं, एक ऐसे शख्स की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, उसके साथ डील कर रही है, जो अपने देश में अपनी एक दूसरी कंपनी का, उसकी जो कंपनी है वो फ्रॉड है। यानी कि बैंक अकाउंट उसके फ्रीज है, बैंक अकाउंट जिसे फ्रॉड कैटेगरी में डाला जा चुका है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप और हम, दोस्तों उदाहरण देकर समझा रहा हूं, आप और हम पर 1 लाख या फिर 2 लाख, 50,000, 10 लाख, 20 लाख इतने का लोन है, घर का भी लोन ले लिया या फिर गाड़ी पर लोन ले लिया, हम डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे अगर लोन नहीं चुकाएंगे। हमारे घर के बाहर बाउंसर खड़े हो जाएंगे, बैंक वाले बाहर निकलेंगे तो गाड़ी छीन लेंगे। मगर आप बड़े बड़े उद्योगपति आराम से अपनी अपनी कंपनियों को दिवालिया घोषित कर देते हैं। यानी किसान हर दिन कर्ज की गहराई में डूब रहा है किसान, और जान गंवा रहा है। महाराष्ट्र में ही सिर्फ 3 महीने में 750 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा गए। लेकिन जिनके पास अरबों रुपया है, मोदी सरकार उनके लोन आराम से माफ क्यों कर देती है? क्योंकि अनिल अंबानी पर बैंकों का 49,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसे बाद में सिर्फ 455 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया। तो ऐसे में क्या सवाल नहीं उठेगा, एक आम आदमी जिसे भारत की सरकारी बैंक खुले तौर पर एक शख्स को फ्रॉड कह रहा है, मोदी सरकार उसी को बड़ी बड़ी डील जो है वो क्यों दिलवा रही है, और डील दिलाने वाला कौन है? यह सवाल विपक्ष भी लगातार पूछ रहा है। दोस्तों खबर गंभीर थी, इसलिए इस खबर को हम आपके बीच में लेकर आए। जैसे कि हम कहते हैं आपको कि हर बार कि हम सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। इसलिए दरख्वास्त है आपसे कि अब तक आपने बेल आइकॉन बटन नहीं दबाया तो दबा लीजिएगा। ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाएंगे हम। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।